हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि आने वाले समय में आपके लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। किस तरह का भी चेंज रह सकता है, छोटा चेंज रह सकता है या फिर बड़ा कुछ चेंज रह सकता है। जो भी इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगा आज कार्ड्स के थ्रू वो मैं आपको बताऊंगी। बेसिकली ये एक ओपन रीडिंग रहेगी। जो भी मैसेजेस मुझे मिलेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। हम आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे। ये टाइमलेस रीडिंग रहेगी। जब भी आप ये रीडिंग तक पहुँचो आप रीडिंग देख सकते हो। ये जनरल रीडिंग भी रहेगी। जो भी आपके साथ रेजोनेट करेगा उसे ही आपको कंसिडर करना है, जो नहीं करेगा उसे जाने देना है। ये पिक अ कार्ड रीडिंग रहेगी। 2 पाइल्स रहेंगे, दोनों पाइल्स में से एक पाइल आपको चूज़ करना है। तो अभी मैं आपके लिए पाइल्स क्रिएट कर देती हूँ। ये है पाइल नंबर 1, और ये है पाइल नंबर 2। आपको दोनों कार्ड्स की तरफ थोड़ा सा मेडिटेट करना है, थोड़ा सा फोकस करना है। जो भी कार्ड आपको पुल करेगा वो कार्ड रहेगी आपकी रीडिंग। अगर इस तरह से कार्ड पुल करने में प्रॉब्लम हो रही हो तो मैं आपके लिए क्रिस्टल्स रख रही हूँ। पाइल नंबर 1 है ये क्लियर क्वार्ट्ज। अगर आपको क्लियर क्वार्ट्ज अच्छा लग रहा है तो आप पाइल नंबर 1 चूज़ कर सकते हैं। पाइल नंबर 2 है ये रोज़ क्वार्ट्ज। अगर आपको रोज़ क्वार्ट्ज अच्छा लग रहा है तो आप पाइल नंबर 2 चूज़ कर सकते हैं। आपके रीडिंग का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में है। आप डायरेक्टली जाके अपनी रीडिंग देख सकते हो। हाई पाइल नंबर 1। आपने चूज़ किया है ये कार्ड को या फिर आपने चूज़ किया है क्लियर क्वार्ट्ज को। ठीक है, तो मैं आपके लिए कार्ड्स निकालती हूँ। अगर आपको शफलिंग देखनी है तो आप देख सकते हो, या फिर रीडिंग पे आप डायरेक्टली जाके अपनी रीडिंग भी देख सकते हो। हाई पाइल नंबर 1। ये है आपके कार्ड्स और ये है आपका क्लियर क्वार्ट्ज। इसे मैं साइड में रख देती हूँ। अभी हम देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं।
सबसे पहला है 6 ऑफ कप्स, उसके बाद है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, देन वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून, उसके बाद है द एम्प्रेस, उसके बाद है द फूल, देन वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, ये कुछ गाइडेंस है, ये मैं बाद में देखती हूँ। ओके, सो पाइल नंबर 1 मैं आपको ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ, जस्ट इन केस आपको ज़ोडिएक साइन पता करने हो तो। सो सबसे पहला मुझे जो दिख रहा है वो है एक्वेरियस, एयर साइन हो सकता है। एंड देन मुझे जो दिख रहा है वो है लाइक ऑलमोस्ट ऑल साइंस है, बट एक्वेरियस है, टॉरस भी है, टॉरस भी स्ट्रॉन्ग है, लियो भी है, स्कॉर्पियो भी है, लाइक ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट्स है, बट ये साइंस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। सो आप एनर्जी के हिसाब से ही जाओ, ज़ोडिएक साइन के हिसाब से मत जाओ, जो भी एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करेगी उस हिसाब से आपको कंसिडर करना है। ठीक है, पाइल नंबर 1, सो आने वाले समय में एक साइकिल ख़त्म हो रही है आपकी और एक नई साइकिल स्टार्ट हो रही है। ठीक है, एक न्यू बिगिनिंग दिख रही है मुझे आने वाले समय में, एक नई शुरुआत रहेगी। और ये शुरुआत में मुझे दिख रहा है कि आपका शायद से हो सकता है कि आपका पास्ट उतना कुछ सही से नहीं था, उतना कुछ अच्छा नहीं था, हो सकता है पास्ट के आपके एक्सपीरियंसेस शायद से अच्छे ना हो। सो मुझे दिख रहा है कि आप ये पास्ट की एनर्जी से मूव ऑन हो रहे हो, जो भी पास्ट था आपका वो आप छोड़ के आगे के बारे में सोचते हुए दिख रहे हो। ठीक है, साथ ही साथ इफ़ इन केस अगर किन लोगों को पास्ट को भुलाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो उनको इस पे वर्क करना है। ठीक है, ये गाइडेंस है, जस्ट इन केस आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि पास्ट के एक्सपीरियंसेस उतने डिफ़िकल्ट थे कि आप इजीली गिव अप नहीं कर पा रहे हो, इजीली अपने पास्ट को भुला नहीं पा रहे हो, तो आपके लिए गाइडेंस है कि ये आपको करना है। ठीक है, थोड़ा सा स्टेबल रह के, थोड़ा सा माइंड को शांत करके पास्ट को भुलाने की ज़रूरत है और आगे के बारे में सोचने की ज़रूरत है। अगर आप पास्ट के एनर्जी में रहोगे तो फ्यूचर में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज आप खुद को होल्ड कर रहे हो जो भी हो चुका है उस चीज़ को लेके। सो पास्ट के बारे में कंटिन्यू सोच के आप में और आपका जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है उसमें एक स्ट्रिंग अटैच हो चुकी है, हो जाएगी। अगर आप पास्ट को नहीं भुलाओगे तो उससे क्या होगा, आप प्रेजेंट में नहीं रह पाओगे और फ्यूचर के बारे में भी नहीं सोच पाओगे, आप प्रेजेंट में रह के पास्ट में ही रहोगे। इसलिए अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो आपको इस पर थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है और थोड़ा सा इस पर वर्क करने की ज़रूरत है कि आप पास्ट को जाने दो। खुद को आपको समझाने की ज़रूरत है कि जो भी हुआ है पास्ट में उसके पीछे कुछ रीज़न है, डेफिनेटली कुछ रीज़न रहता है, हर चीज़ जो भी होती है ऐसे ही नहीं होती। सो मे बी आने वाले समय में आपको जवाब मिल जाएगा कि जो भी हुआ था वो क्यों हुआ था। सो यूनिवर्स पे भरोसा रखो, जो भी होता है उसके पीछे कुछ रीज़न रहता है और पास्ट को जाने दो, पास्ट को खुद को होल्ड मत करने दो। ठीक है, तो डेफिनेटली ये जो साइकिल है वो साइकिल ख़त्म हो जाएगी, नई साइकिल स्टार्ट होगी। नए साइकिल में आपको कम्प्लीटली एक फ्रेश वर्जन में रहना है, एक न्यू अपॉर्चुनिटी काइंड ऑफ रह सकती है, नई विजन बनाना है, नए प्लान्स बनाना है एंड पास्ट को जाने देना है। साथ ही साथ आपको फ्यूचर के बारे में तो सोचना ही है डेफिनेटली, बट प्रेजेंट में भी रहने की ज़रूरत है। प्रेजेंट में आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, तो आपको प्रेजेंट एंजॉय करना है। लाइफ को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, रिलैक्स रहना है, शांति से रह के प्रेजेंट भी आपको एंजॉय करने की ज़रूरत है। ये गाइडेंस है आपके लिए। ठीक है, एंड साथ ही साथ ये भी दिख रहा है मुझे कि आपके लाइफ में जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस थे वो शायद से नहीं थे, सही नहीं थे, तो आप में एक फेथ आते हुए दिख रहा है, एक ट्रस्ट आते हुए दिख रहा है जो कि यूनिवर्स पे है। आप कंप्लीटली यूनिवर्स पे फेथ दिखाते हुए आगे बढ़ने वाले हो, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करके आगे बढ़ने वाले हो। ये एक चेंज आपके अंदर मुझे दिख रहा है। ठीक है, शायद से एक्सपीरियंसेस उतने डिफ़िकल्ट थे कि आपके पास कुछ रास्ता नहीं बचा था और आप सरेंडर कर दिए थे यूनिवर्स पे।
ठीक है। अगर किन किन लोगों ने ऑलरेडी सरेंडर नहीं किया है तो आने वाले समय में आप सरेंडर करते हुए दिख रहे हो, यूनिवर्स पे कंप्लीटली फेथ करते हुए दिख रहे हो। इट्स लाइक आप अपने लाइफ का कंप्लीट कंट्रोल यूनिवर्स पे दे रहे हो, बिकॉज आपके हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है। आप कितना भी करके अपना प्रेजेंट चेंज नहीं कर पा रहे हो, शायद सबका सिचुएशन है डिफ़िकल्ट है, तो आप सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ रहे हो, तो ये आते हुए दिख रहा है आने वाले समय में, ठीक है। एंड ये चीज़ जो आप कर रहे हो, जो सरेंडर कर रहे हो, ये बहुत अच्छी चीज़ कर रहे हो, बिकॉज जो भी चीज़ है आपके लाइफ में वो यूनिवर्स ही एक टर्निंग पॉइंट लाने वाली है। आने वाले समय में यूनिवर्स ही पूरा चेंज लाएंगी और यूनिवर्स ही आपको बताएगी। मुझे लग रहा है कि आपको सवालों के जवाब मिलेंगे आगे जाके कि आपके लाइफ में जो भी एक्सपीरियंसेस थे वो क्यों थे, उसके पीछे रीज़न क्या था, आपको क्या सिखाने की ज़रूरत थी, यूनिवर्स क्या सिखाना चाहती थी। ये चीज़ मुझे दिख रहा है कि आप सीख रहे हो, ठीक है। ये सीख रहे हो और आपको आगे जाके बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी, ओके। एंड साथ ही साथ ये एक गाइडेंस मुझे लग रहा है, तो मैं बताती हूँ आपको ना दिमाग को थोड़ा सा शांत रखना है, ज़्यादा चीज़ें सोचनी नहीं है। ये एक गाइडेंस है आपके लिए, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ठीक है। माइंड को ओपन रखो, फ्री रखो, ज़्यादा सोचना नहीं और रिलैक्स रहना है, बिकॉज ज़्यादा सोचोगे तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा, ठीक है। सो आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। इसलिए ये गाइडेंस है कि ओवर थिंकिंग नहीं करना है, रिलैक्स रहना है। यूनिवर्स पे आपने अगर भरोसा किया है तो बिल्कुल कंप्लीटली यूनिवर्स पे छोड़ दो, और अगर नहीं किया है यूनिवर्स पे भरोसा, सरेंडर नहीं किया है, तो आपके लिए गाइडेंस है, या फिर ये भी बोल सकते कि आने वाले समय में आप वैसा कर दोगे, यूनिवर्स पे कंप्लीटली सरेंडर करते हुए मुझे दिख रहे हो, ठीक है। एंड साथ ही साथ मुझे लग रहा है कि आपके लिए लक आने वाला है। हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून है, आने वाले समय में आपके लिए लक डेफिनेटली आ रहा है, ठीक है। यूनिवर्स ही खुद लाके दे रही है, यूनिवर्स ने देखा है आपने कितना एफर्ट्स किया है। राइट नाउ भी आप बहुत एफर्ट्स कर रहे हो, ऑलरेडी आप एफर्ट्स करते हुए दिख रहे हो मुझे। इसलिए यूनिवर्स आपकी जो मेहनत है उसको देखा है यूनिवर्स ने, एंड यूनिवर्स आने वाले समय में आपके कुछ मैनिफेस्टेशंस लाते हुए दिख रही है, ठीक है। मैनिफेस्टेशंस मुझे यहाँ पे लग रहा है आपके पर्सनल लाइफ से भी मुझे मैनिफेस्टेशंस दिख रहे हैं और प्रोफेशनल लाइफ से भी मुझे मैनिफेस्टेशंस दिख रहे हैं। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर अच्छी फैमिली मैनिफेस्ट कर रहे हो, अच्छा जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर लविंग पार्टनर, एक अच्छा पार्टनर, या फिर कोई भी मैनिफेस्टेशन जो हो सकता है, वो मैनिफेस्टेशन आते हुए दिख रहा है, ठीक है। एंड साथ ही साथ मुझे ये भी लग रहा है कि आपको ये लक के साथ साथ, आपका जो लक आ रहा है ना, ये लक के साथ साथ आपके लिए अबंडेंस भी आ रहा है, ठीक है। अबंडेंस मुझे आते हुए दिख रहा है। आई फील अबंडेंस जो है वो है आपके मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो पर्टिकुलर चीज़ में आपको अबंडेंस मिलेगा, ठीक है। जैसे अगर आप अच्छा पार्टनर, अच्छी फैमिली मैनिफेस्ट कर रहे हो, ओके, लव में आपको मैनिफेस्टेशन मिलेगा, एक हैप्पी फैमिली, एक हैप्पी बॉन्डिंग, अच्छे रिलेशनशिप्स, इसमें आपको अबंडेंस मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप कुछ अपॉर्चुनिटी, करियर से रिलेटेड आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपको अबंडेंस मिलेगा विथ रिस्पेक्ट टू योर करियर, फाइनेंशियली आपको अबंडेंस मिलते हुए दिख रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि आने वाले समय में कुछ ट्रैवल हैं, आप कहीं ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो मुझे। ट्रैवल में भी कोई वैकेशन के लिए आप जा रहे हो या कुछ प्लानिंग कर रहे हो, बट कुछ चेंज डेफिनेटली है, लोकेशन का चेंज है, लोकेशन का चेंज है। टेम्पररी भी रह सकता है किन लोगों के लिए, लाइक वो फॉर एग्जांपल करियर से अगर उनका जॉब लोकेशन चेंज हो रहा है तो वैसा भी दिख रहा है, और किन किन लोगों के लिए एक शॉर्ट टर्म ट्रैवल दिख रहा है, जैसे कोई वैकेशन पे जा रहे हो, कहीं ट्रिप पे जा रहे हो, वैसा ट्रैवल आते हुए दिख रहा है आने वाले समय में। और साथ ही साथ मुझे ये भी चीज़ दिख रहा है कि आपके लिए कोई एक फ्रेंड आ सकता है या फिर कोई पर्सन आ सकता है, ठीक है। वो पर्सन आपको हेल्प करने के लिए आने वाला है। इट फील्स कि यूनिवर्स खुद आपके लिए कोई पर्सन भेज रही है ताकि वो आपको हेल्प कर सके आपके लाइफ में जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन चल रही है, वो सिचुएशन से रिलेटेड अगर आपको किसी की हेल्प चाहिए या फिर एक ट्रस्टवर्दी पर्सन चाहिए तो वो पर्सन आपको आपके पास भेजते हुए मुझे दिख रही है। शायद से किन किन लोगों के पास ऑलरेडी वो पर्सन है,
उनको पता है कि कौन है वो पर्सन जिन पे वो फेथ कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं, गाइडेंस मांग सकते हैं, अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, अपना हार्ट ओपन कर सकते हैं। ऐसा पर्सन है किन किन लोगों के पास ऑलरेडी। अगर आपको पता है तो आपको थोड़ा सा शेयर करके अपना मन हल्का करने की ज़रूरत है। अगर कुछ क्लैरिटी नहीं है तो वो क्लैरिटी आपको मिलेगी अगर आप शेयर करोगे तो ये चीज़ आप कर भी रहे हो आने वाले समय में, मुझे दिख रहा है कि आप कर रहे हो, तो ये भी एक चेंज हो सकता है जो आपके लाइफ में आने वाला है। ठीक है। एंड ये कुछ मैसेजेस थे पाइल नंबर 1, मुझे ये ही स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, ये ही स्ट्रॉन्ग चेंजेस दिख रहे हैं मुझे जो आपके लाइफ में आने वाले हैं। सो अभी हम देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है फ्रॉम द ओरेकल। रिमेन पॉजिटिव। ठीक है, दो आपके सिचुएशन राइट नाउ सही नहीं है, डिफ़िकल्ट चल रही है, अप्स चल रहे हैं, अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं आपके लाइफ में, तो उसके बावजूद आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, यूनिवर्स पे सरेंडर करने की ज़रूरत है, बी असर्टिव। ठीक है। एंड दिस कार्ड टेल्स में कि जो मैंने अभी लास्ट में बताया कि आपके पास अगर कोई दोस्त है, कोई पर्सन है जिससे आप शेयर कर सकते हो, वो गाइडेंस है आपके लिए। अगर आपके मन में कुछ है जो आपको बॉदर कर रहा है, आपको क्लैरिटी नहीं है, तो गाइडेंस ये है कि आप शेयर करो, बताओ, जिनको आप ट्रस्ट कर सकते हो, जिनसे आप हेल्प ले सकते हो, उनसे कम्युनिकेट करो, उनसे बातें शेयर करो, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिलेगी। फॉरगिवनेस। ओके। एंड इससे मुझे लग रहा है कि अगर पास्ट में कुछ एक्सपीरियंसेस थे जिस वजह से आप खुश नहीं हुए थे या फिर आपको बॉदर किए थे, जो भी पास्ट में एक्सपीरियंसेस थे, वो चीज़ को भुला देना है, उसको होल्ड नहीं करना है। यही चीज़ हमने स्टार्टिंग में देखी थी, जो भी चीज़ है उसको छोड़ दो। आपको वो जो स्ट्रिंग है आपके और आपके पास्ट एक्सपीरियंस के बीच में, वो स्ट्रिंग, इनविजिबल स्ट्रिंग आपको अटैच नहीं करने देना है, इससे आप बंधे हुए रहोगे। सो ये भी एक गाइडेंस है जो फर्स्ट मैसेज से रिलेट कर रहा है। आपको छोड़ना है जो भी पास्ट में एक्सपीरियंसेस हुए और खुद को फ्री करना है। ठीक है। अ टाइम फॉर हीलिंग, बाल्समिक मून। डेफिनेटली आपको खुद के हीलिंग पे फोकस करने की ज़रूरत है। सेल्फ केयर करो, खुद पे ध्यान रखो, आपको क्या पसंद है वो चीज़ करो, ये गाइडेंस है, यूनिवर्स संभाल लेगी। आप यूनिवर्स पे सरेंडर करते हुए दिख रहे हो तो आप यूनिवर्स पे सरेंडर कर दो और खुद पे फोकस करो। ठीक है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, वैक्सिंग क्रेसेंट मून। ठीक है, भरोसा रखो, खुद पे भरोसा रखो, खुद के ड्रीम्स पे भरोसा रखो और यूनिवर्स पे भी भरोसा रखो, यूनिवर्स सब सही कर देगी। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, न्यू मून इन एरीज। ठीक है। सो किन किन लोगों के लिए गाइडेंस है कि जो भी आपने सोचा है, जो भी आपने प्लानिंग की है, उसके लिए आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर आपके कुछ ड्रीम्स हैं जो आप चाहते हो कि आपको मिले, कुछ मैनिफेस्टेशन है जो आप चाहते हो कि ये आपको मिले, यूनिवर्स आपको दे, तो उसके लिए आपको एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। ये एक गाइडेंस है। ओके। एंड आई फील कि आने वाले समय में आप ये करोगे, ये भी एक चेंज आपको आएगा, आपको रियलाइजेशन होगा कुछ चीज़ें और आप इन चीज़ पे एफर्ट्स डालते हुए दिख रहे हो। Cosmic Pearl, expand your psychic gifts, open the gate to the angelic realms. ओके। एंड दिस कार्ड से आई फील कि आने वाले समय में आपको पता चलेगा स्पिरिचुअली आप में कुछ चेंजेस आएंगे, शायद से यूनिवर्स आप में कुछ स्पिरिचुअल चेंजेस ला देगी एंड आपको रियलाइज़ करवाएगी कि आप के अंदर क्या चीज़ है, क्या क्वालिटीज़ है, किन किन के लिए साइकिक एबिलिटीज़ ऑलरेडी हैं, किन किन लोगों के लिए एक अलग क्वालिटी दी हुई है यूनिवर्स ने, वो आपको पता चलेगी, वो आप पता करोगे। आप स्पिरिचुअलिटी में आते हुए दिख रहे हो एंड उस वजह से आप खुद के सोल को जानने की कोशिश कर रहे हो और आपको बहुत चीज़ों की क्लैरिटी मिल रही है। यूनिवर्स ने आपको क्या दिया है, आपके जो भी पास्ट के एक्सपीरियंसेस थे, पास्ट लाइफ के जो भी एक्सपीरियंसेस थे, उससे आप क्या सीखे हो और आपको क्या एक क्वालिटी यूनिवर्स ने दी है, वो चीज़ के बारे में पता चलते हुए दिख रहा है आने वाले समय में। Lastly, we have invoked the cosmic diamond, violet flame, transmute all that is not love. So जब मैं ये डेक शफल कर रही थी ना, तो एक कार्ड आके गिरा था, वो कार्ड में था कि ओपन योर हार्ट। ठीक है। एंड ये कार्ड भी वही मैसेज बताता है कि आपको जो भी निगेटिव एनर्जी है, जो भी हेट्रेड है, वो सारी चीज़ों को ब्लॉक करना है, उसको खुद को अफेक्ट नहीं करने देना है। बेसिकली दिस कार्ड टेल्स कि आपको थोड़ा सा लव वाला एनर्जी में रहने की ज़रूरत है, प्यार देने की और प्यार रिसीव करने की ज़रूरत है, इसलिए आपको हार्ट अपना ओपन करने की ज़रूरत है। ठीक है। आपको गाइडेंस ये भी मैं बोल सकती हूँ कि आप थोड़ा सा अपने चक्रास पे काम करो, स्पेशली हार्ट चक्रा पे काम करो,
दो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस थे आपके लाइफ में, पर्सनल लाइफ में थे, उस वजह से आपको हार्ट को ब्लॉक नहीं करने देना है, आपको ओपन रखना है। जब आप ओपन रहोगे तभी आप रिसीव कर पाओगे। अगर यूनिवर्स भेज भी रही हो बट आपका हार्ट ही बंद है तो आप रिसीव नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसलिए आपको खुद के हार्ट ओपन करने की ज़रूरत है और जो भी यूनिवर्स भेज रही है उसको रिसीव करना है, ग्रैटिट्यूड फील करना है उस चीज़ के लिए। और ये चीज़ें आप आने वाले समय में करते हुए दिख रहे हो, तो आप ये गाइडेंस भी समझ सकते हो या फिर आने वाले समय में जो भी चेंजेस है वो भी समझ सकते हो, ठीक है। सो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1 आपके लिए। अगर आपको हेल्पफुल लगी हो या फिर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें, इससे मुझे पता चलेगा कि मैं आपको हेल्प कर पा रही हूँ। तब तक के लिए बाय बाय पाइल नंबर 1। हाई पाइल नंबर 2। सो ये है आपका कार्ड और ये है आपका रोज क्वार्ट्ज, ठीक है। तो मैं आपके लिए कार्ड्स निकालती हूँ। अगर आपको शफलिंग देखनी है तो आप देख सकते हो, या फिर आपकी रीडिंग का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन में, आप डायरेक्टली जाके अपनी रीडिंग देख सकते हो। हाई पाइल नंबर 2। सो ये है आपके कार्ड्स, ये है आपका रोज क्वार्ट्ज। सो हम देख लेते हैं कि आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। द फूल, ये पाइल नंबर 1 में भी आया था। 7 ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद है 3 ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद है 10 ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद है 5 ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद है पेज ऑफ कप्स, उसके बाद है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, उसके बाद है किंग ऑफ कप्स, उसके बाद है पेज ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद है एस ऑफ कप्स। ये कुछ गाइडेंस है, ये हम बाद में देखते हैं। ओके, सो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। सो सबसे पहला चेंज एक डेफिनेटली फुल का कार्ड है। सो आपके लाइफ में एक साइकिल एंड होने वाली है, एक साइकिल स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। सो ये कार्ड मुझे एक और मैसेज बताता है जो मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट है, मतलब ऑलमोस्ट हर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट रहता है। आपको जब आपकी साइकिल ख़त्म होती है, एक साइकिल ख़त्म होकर नई साइकिल स्टार्ट होती है, तो एक साइकिल ख़त्म जब होती है तब वो साइकिल में आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस रहते हैं, कुछ बैड एक्सपीरियंसेस रहते हैं जो एक्सपीरियंस आपको हर्ट करते हैं। सो जब आप ये साइकिल से दूसरे साइकिल में जाते हो तो जो भी आपके निगेटिव एक्सपीरियंसेस थे या फिर जो भी एक्सपीरियंसेस थे जो आपको पास में बॉदर किए थे, अफेक्ट किए थे,
वो जो एक्सपीरियंसेस है वो आपको पास्ट में ही छोड़ के आगे बढ़ना है। नए साइकिल में जाते वक्त जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस थे जो अच्छे नहीं थे उसको लेके नहीं जाना है, ठीक है। इन शॉर्ट ये कहना है कि आपको पास्ट में रखना है, प्रेजेंट में नहीं लेके जाना है, फ्यूचर में नहीं लेके जाना है। प्रेजेंट में रहना है, फ्यूचर का फ्यूचर में, पास्ट को हर जगह नहीं लेके जाना है। सो ये एक शायद मैं सब बोल सकती हूँ कि ये गाइडेंस भी है, और ये भी बोल सकती हूँ कि आप ये चेंजेस ला रहे हो आपके लाइफ में। शायद से आपको मालूम है कि आप पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचते हो, जो भी हुआ, अगर रिग्रेट की एनर्जी रह सकती है, गिल्ट की एनर्जी रह सकती है, वो चीज़ आप ऑलरेडी गो थ्रू कर रहे हो, आपको रियलाइजेशन है। तो आने वाले समय में मुझे दिख रहा है कि आप जो है ये जो एनर्जी है उसको छोड़ रहे हो, जो भी रिग्रेट की, गिल्ट की, पास्ट की जो भी एनर्जी है उसको पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हो, ठीक है। एंड साथ ही साथ आपके लिए ये भी गाइडेंस बोल सकते हैं, या फिर आप ये ऑलरेडी कर रहे हो और आने वाले समय में आप कर रहे हो, कि आप चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे, ठीक है। पास्ट में ऐसे एक्सपीरियंसेस थे कि आप सोच सोच के बहुत तकलीफ़ में खुद को डाले हो, और आपको पता भी चल चुका है था कि इतना आपका सोच के, इतना ओवरथिंक करके कोई भी फ़ायदा नहीं था, कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ था, उससे उल्टा आपको ही तकलीफ़ हुई थी। तो आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि आप ये ओवरथिंकिंग जो है, जो हम ज़्यादा सोचते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, वो बंद करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। आप ओवरथिंकिंग नहीं करने वाले हो, ये आने वाले समय में दिख रहा है, प्रेजेंट में रहते हुए मुझे दिख रहे हो। उसके साथ एक गाइडेंस है, वो है कि आपको यूनिवर्स पे भरोसा करने की ज़रूरत है, यूनिवर्स पे फेथ रखने की ज़रूरत है, उनके प्लानिंग्स पे भरोसा रखने की ज़रूरत है, ट्रस्ट करना है उन पे। उन्होंने आपके लाइफ में जो भी एक्सपीरियंसेस लाए थे वो क्यों लाए थे, किस वजह से लाए थे, उसके पीछे रीज़न क्या था, इसकी क्लैरिटी आपको आने वाले समय में पता चलते हुए दिख रही है, ठीक है। साथ ही साथ हाँ, मैं ज़ोडिएक साइन भी बता दूँ, मुझे लग रहा है कुछ ज़ोडिएक साइन बताना चाहिए। सो एक्वेरियस है, एक्वेरियस मुझे स्ट्रांगली लग रहा है। एंड देन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऑलमोस्ट एवरी साइन है, मुझे तो हर साइन महसूस हो रही है, लाइक ठीक है। अगर आपको ज़ोडिएक साइन से देखना है तो मैं तो एडवाइस करूँगी कि आप एनर्जी से देखो, बिकॉज ज़ोडिएक साइन बहुत हर जगह रहती है। सो एनर्जी जो भी रेजोनेट करेगा उसके हिसाब से आप कंसिडर करो, ठीक है। और साथ ही साथ मुझे एक चेंज बोल सकते हैं या फिर एडिशन बोल सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई पेट अडॉप्ट करने वाले हो। ये एक मुझे लग रहा है आने वाले समय में आपके लाइफ में एक एडिशन होने वाला है, शायद से आपकी इच्छा है कि आपको एक पेट चाहिए, एक डॉगी चाहिए या फिर किटन चाहिए, कुछ भी, बर्ड भी रह सकता है, कोई भी पेट आप चाहते हो तो वो आते हुए दिख रहा है। तो शायद से आने वाले समय में ये आपकी इच्छा जो है ये पूरी हो जाएगी, ठीक है। एंड मुझे ना आपके पर्सनल लाइफ में एक इम्प्रूवमेंट आते हुए दिख रहा है। शायद से आपकी पर्सनल लाइफ अभी इतनी कुछ स्टेबल नहीं है, इतना कुछ अच्छा नहीं चल रहा है आपके पर्सनल लाइफ में, आप थोड़ा सा हर्ट रहते हो या फिर खुद के लिए बहुत फाइट करते हुए दिख रहे हो, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स दिख रहे हैं पर्सनल लाइफ में, आपके पार्टनर के साथ, आपके फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ, जो भी आपके करीबी लोग हैं उनके साथ शायद से कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। तो आने वाले समय में ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो रिजॉल्व होते हुए दिख रहा है। एंड आई फील कि ये रिजोल्यूशन आप एक अच्छे से बात करके, कम्युनिकेट करके, जो भी प्रॉब्लम्स है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हो आप लोग, एंड देन एक सोल्यूशन पे आ रहे हो, ठीक है। एक मैच्योर वे में आप जो भी रिलेशनशिप्स है उसको हैंडल करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। एंड साथ ही साथ ना किन किन लोगों के लिए आने वाले समय में एक पार्टनर मुझे आते हुए दिख रहा है। अगर आप लव रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा सा सर्च कर रहे हो या फिर प्लान कर रहे हो तो वो ऑफ़र मुझे आते हुए दिख रही है, ठीक है। जैसे हो सकता है कि अगर आपको शादी करना है एंड यू आर वेटिंग फॉर अ पार्टनर, तो वो पार्टनर का आपको पता चलेगा किसी के थ्रू, मुझे पता चलते हुए लग रहा है। शायद से कोई म्यूचुअल हो, म्यूचुअल फ्रेंड्स या फिर म्यूचुअल पीपल, जो भी हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है, उनके थ्रू आपको वो पर्सन के बारे में पता चलेगा। एंड वो पर्सन एक बहुत स्टेबल पर्सन दिख रहा है मुझे, ठीक है। बहुत स्टेबल है, लाइक हर वे में स्टेबल, इमोशनली स्टेबल है, फाइनेंशियली स्टेबल है, हर चीज़ में एक स्टेबिलिटी का एनर्जी मुझे मिल रही है। सो जैसे भी पर्सन आप एक्सपेक्ट कर रहे थे
या फिर जैसे भी पर्सन के साथ आपको लाइफ स्पेंड करनी है वैसा पर्सन आते हुए दिख रहा है आने वाले समय में। सो हो सकता है कि ये पर्सन यूनिवर्स ने ही भेजा है आपके लिए और वही पर्सन एक राइट पर्सन है। मुझे ऐसे लव मैरिज वाली या फिर लव रिलेशनशिप, मतलब जिनको आप ऑलरेडी जानते हो, वैसा नहीं लग रहा है। मुझे एक न्यू पर्सन लग रहा है, कम्प्लीटली एक नया पर्सन आते हुए दिख रहा है। एंड ये भी यूनिवर्स ने ही प्लान किया था वो पर्सन को अपने लाइफ में भेजने के लिए। तो आप जब मिलोगे वो पर्सन से, आपको महसूस हो जाएगा, आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये पर्सन आपके लिए सही है या नहीं है। इन कार्ड्स के थ्रू, इन एनर्जी के थ्रू मुझे लग रहा है कि वो पर्सन आपके लिए सही है। ठीक है, जिस तरह की भी एक हैप्पी फैमिली, एक स्टेबल फैमिली, लविंग पार्टनर, एक अंडरस्टैंडिंग ट्रस्ट, जिस तरह का भी रिलेशन आप एक्सपेक्ट करते हो अपने पार्टनर से, वैसा पर्सन आते हुए दिख रहा है। ठीक है, और आपको अगर कंफर्मेशन चाहिए हो तो आप अपने इंट्यूशन पे भरोसा रखो। आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा वो पर्सन सही है या नहीं है। ठीक है, सो ये कुछ चीज़ें मुझे दिख रही हैं आने वाले समय में आपके लिए। अभी हम देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। अपॉर्चुनिटी, ठीक है, अपॉर्चुनिटी ये पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है। तो कोई भी वे में आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मुझे इससे ये भी महसूस हो रहा है कि आपको कुछ ऑफ़र मिल सकता है। एक शायद से आप ऑलरेडी कोई जॉब में हो एंड उसके बाद एक ऑफ़र कहीं से तो भी पता चले कि शायद से किसी फ्रेंड्स के थ्रू पता चलेगी कि हाँ यहाँ पे ओपनिंग है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपका प्रोफाइल भी मैच करता है, तो ऐसा कुछ सिनेरियो मुझे लग रहा है, एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सो अगर है तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको कहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। बी असर्टिव, ये कार्ड भी पाइल नंबर 1 में आया था। ओके, एंड दिस कार्ड टेल्स कि आप जो हमने पहले देखा कि आप लोगों के बीच में जो पर्सनल लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स है वो आप रिजोल्यूशन पे ला रहे हो बाय डिस्कसिंग विद द पर्सन। तो ये कार्ड भी वही गाइडेंस देता है कि आपको जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन मिलेगा, पर आपको बोलना है, आपको वोकल होना है, कम्युनिकेट करना है और एक रिजोल्यूशन पे आना है। तो दिख रहा है आने वाले समय में आप ये कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो आपके लिए गाइडेंस है। तो जो भी मैसेजेस हमने देखे वो एज अ गाइडेंस भी है आपके लिए, और वो चीज़ होते हुए भी दिख रही है। लेट गो, ये कार्ड बताता है कि जो सबसे पहला चीज़ हमने देखा, पास्ट को लेट गो करना है, वही कंफर्मेशन हमें फिर से एंजल्स की तरफ से मिला है। प्रेजेंट में आपको पास्ट को पकड़ के नहीं चलना है, पास्ट को लेट गो करना है। जो भी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस थे उसे जाने देना है। ठीक है, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, फुल मून इन पाइसेस। सो ये गाइडेंस है आपके लिए। अगर इन केस आप कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकल हो रहे हो या कुछ ज़्यादा ही स्पिरिचुअल हो रहे हो तो आपके लिए गाइडेंस है। बैलेंस करने की ज़रूरत है, कोई भी चीज़ एक्सट्रीम नहीं होने देना है। इम्बैलेंस हो गया तो चीज़ें बिगड़ जाती है, इसलिए आपके लिए गाइडेंस है कि दोनों भी चीज़ें आपको बैलेंस करना है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, गिव अस मोर। ठीक है, सो हमें कंफर्मेशन मिल गया है। सो जो भी मेहनत आपने करी है उसका फल आपको मिलेगा। अगर आप गिव अप करने का सोच रहे थे तो वो आपको नहीं करना है, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर शायद से हो सकता है कि आप फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो, टायर्ड लग रहे हो कि इतना मेहनत कर लिया फिर भी कुछ नहीं मिला, तो ऐसे एनर्जी में नहीं रहना है। थोड़ा सा पेशेंस रखो, आपने जो भी मेहनत करी है उसका फल आपको मिलेगा। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, नॉर्थ नोड। ये कार्ड जो नॉर्थ नोड है, ये जो कार्ड है, ये कार्ड मुझे क्लियरली बताता है कि आपको जो पास्ट था उसको जाने देना है, प्रेजेंट पर रहना है, फ्यूचर के बारे में सोचना है। पास्ट को आपको होल्ड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये स्ट्रांगली आपके लिए मैसेजेस हैं, गाइडेंस भी बोल सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप ये आने वाले समय में कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो राइट नाउ या फिर आने वाले समय में प्रॉब्लम हो रही है तो आपको ये एज अ गाइडेंस लेना है, आपको छोड़ना है पास्ट को। ठीक है, जो भी कंफर्टेबल चीज़ है, हो सकता है आप एक ऐसे जोन में हो जहाँ पे बहुत कंफर्टेबल हो, खुश हो, बट समहाउ आपको कुछ चीज़ें बॉदर करती है, आपको नहीं पता चल रही, बट समहाउ मन खुश नहीं है, आपकी सोल खुश नहीं है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपको वो जोन से बाहर निकलना है। ये कार्ड से मुझे ये भी लग रहा है कि आप अगर प्रोफेशनल लाइफ में हो, मुझे प्रोफेशनल लाइफ की भी वाइब आ रही है, जहाँ पे लग रहा है कि आप अपने जहाँ पे भी काम करते हो वहाँ पे बहुत कंफर्टेबल हो चुके हो। समहाउ आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ गलत है, कुछ सही नहीं है, आपको कुछ और मिलना चाहिए। आप मेहनत कर रहे हो बट कम मिल रहा है, जो भी मिल रहा है वो कम मिल रहा है। तो गाइडेंस ये है कि आपको जो अपना जोन है जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो चुके हो वहाँ से बाहर निकलो, आपके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी वेट कर रही है।
सो अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो आपको ये चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। गो विद द फ्लो, रिलैक्स एंड ट्रस्ट, एक्सेप्ट व्हाट इज़ हैपनिंग। ठीक है, ये भी चीज़ हमने देखा था। यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो, भरोसा रखो, जो होता है उसके पीछे कुछ रीज़न है, आने वाले समय में आपको पता चल सकता है। तो यूनिवर्स पे कम्प्लीटली ट्रस्ट करके आगे बढ़ो। लास्टली वी हैव ओपन टू अबंडेंस, बिलीव यू डिज़र्व, एक्सेप्ट प्लेंटी एंड प्रॉस्पेरिटी। खुद पे फेथ रखने की ज़रूरत है। अगर आपको पता है आप डिज़र्व करते हो तो यूनिवर्स ला के देगी। एंड इवन आपको भी एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। ये मुझे कार्ड इस कार्ड से रिलेट कर रहा है, जहाँ पे हमने देखा कि आप अगर प्रोफेशनल लाइफ में हो और समहाउ आप खुश नहीं हो, आपको लगता है कि आप डिज़र्व करते हो ज़्यादा, तो ये एक डबल कन्फर्मेशन है। अगर आपको लगता है ऐसा तो डेफिनेटली आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आप क्या डिज़र्व करते हो उसके लिए फ़ाइट करने की ज़रूरत है। और शायद से आप आने वाले समय में कर भी रहे हो। ठीक है, सो पाइल नंबर 2 ये थी कुछ मैसेजेस और रीडिंग आपके लिए। अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इससे मुझे पता चलेगा कि मैं आपको हेल्प कर पा रही हूँ एंड इससे मुझे और मोटिवेटेड फील होगा। तब तक के लिए बाय बाय। पाइल नंबर 2।